महागठबंधन के लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जो ठगने का काम किया उन्होंने, कांग्रेस की सरकार रही है लगातार 50 वर्षों तक, महागठबंधन की सरकार रही है करके, आरजेडी की सरकार रही है, गरीबों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं करने का काम किया था। 3 साल सरकार बना है, अब आगे क्लीन स्वीप है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, INDI गठबंधन है, 0 पर आउट होगा, नरेंद्र मोदी 400 के पार होंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि EVM में छेड़छाड़ हुआ है, क्या लगता है? कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। जो हारते तो छेड़छाड़ दिखता है करके, और जब जीतते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं करके। ये छेड़छाड़ नहीं है, जनता इनको सबक सिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी 55 साल तक इस देश में राज करने का काम किया, गांव की हालत क्या रही। जातीय जनगणना में घोटाला हुआ है, जनगणना जो हुआ है कागज पर हुआ जा करके है। और मैं देख रहा हूँ स्वर्ण जाति के लोगों का, अति पिछड़ा का, कुशवाहा, धानुक, चंद्रवंशी, बहेलिया, मालाकार, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस, इनकी आबादी कम दिखाई गई है। आने वाले समय में हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, पूरे देश में हर 10 साल पर जाति जनगणना होती है, हम कराने का काम करेंगे। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं जाकर के। देश के कोने कोने में हम याद उन्हें कर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई से लेकर संविधान निर्माण तक बाबा साहब का योगदान रहा था करके। और आज पूरे देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने जहाँ भारतवासी रहते हैं, हम उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए संविधान पर आज भारत हमारा चल रहा है करके। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा उनके सपनों का भारत बनाने का काम किया जा रहा है। अटल जी की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जब थी, तो बाबा साहब को भारत देने का हम पार्टी ने देने का काम किया था करके। हम समाज के अंतिम पावदान पर जब बैठे लोग हैं, उनको समाज के मुख्यधारा में लाने का हमारे पार्टी का जो प्रयास है। कल 7 तारीख को राजधानी पटना में और वहाँ पर बाबा साहब का हम महापरिनिर्वाण दिवस मिलर हाई स्कूल मनाने जा रहे हैं। पूरे बिहार से लाखों लोग चल कर आएंगे, ऐतिहासिक होगा। अब महागठबंधन के लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जो ठगने का काम किया उन्होंने, कांग्रेस की सरकार रही है लगातार 50 वर्षों तक, महागठबंधन की सरकार रही है करके, आरजेडी की सरकार रही है, गरीबों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं करने का काम किया था। आज की तारीख में पूरा बिहार, देश का अनुसूचित परिवार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ जाकर के कल का ऐतिहासिक रैली है। अपील हम करना चाहते हैं, आइए अब रैली को सफल बनाने में अपना योगदान देकर, ताकि आने वाले समय में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को, उनके आदर्शों को आगे लेकर उनके सपनों को भारत बनाने का काम कर रही है। सर, 3 राज्य में 50% बहुमत से सरकार बना है सर आपका। 3 राज्य सरकार बना है, अब आगे क्लीन स्वीप है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, INDI गठबंधन है, 0 पर आउट होगा, नरेंद्र मोदी 400 के पार होंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर मोदी जी देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। महिला, नौजवान, गांव, गरीब, किसान, हर वर्गों की हमारी सरकार चिंता कर रही है। आज विकास का जो मॉडल हमारा है, सेवा, सुशासन और जो समाज कल्याण, गरीब कल्याण का कार्यक्रम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, बाबा साहब भीमराव का सपना था, उस सपनों को साकार करने का मोदी जी आने वाले समय में काम करने का काम करेंगे। सर, इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि EVM में छेड़छाड़ हुआ है, क्या लगता है? कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। जो हारते तो छेड़छाड़ दिखता है करके, और जब जीतते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं करके। ये छेड़छाड़ नहीं है, जनता इनको सबक सिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी 55 साल तक इस देश में राज करने का काम किया, गांव की हालत क्या रही। अटल जी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तो 9 वर्षों में देश की तस्वीर बदलने का हम लोगों ने काम किया है। देश का विकास 10वीं अर्थव्यवस्था भारत था, आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। और मोदी जी की अगुवाई में 3री अर्थव्यवस्था भारत बनकर खड़ा हो गया करके। भगवान मर्यादा पर राम का मंदिर 500 वर्षों से हिंदू धर्मावलंबी के लोग मांग कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के लोग कान में रुआ डालकर सोए हुए थे जाकर के। 55 साल सरकार उनकी थी कि माननीय मोदी जी ने कहा था सरकार हमारी आएगी। हमारी सरकार ने पहल करने का काम किया और माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला जब आया, राम मंदिर बनने का रास्ता खुल गया करके। और तब माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को दुनिया और देश के कोने कोने से करोड़ों लोग जाकर भगवान रामलला का दर्शन करने का काम करेंगे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के देन जाकर के 370 धारा 35 से
वर्षों से जो वहाँ लगा हुआ था उसके खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लड़ने का काम कर रहे थे। आज उसके लगने, उसके हटने से अनुसूचित जाति जनजाति को जो अधिकार नहीं मिल रहा था, वो अधिकार को हमारी सरकार ने बहाल करने का काम किया है। आज मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके बताए रास्ते पर चलकर सुंदर भारत, सुंदर बिहार बनाने का हम सब काम जातीय करेंगे। जनगणना में क्या कहेंगे आप? जातीय जनगणना में घोटाला हुआ है। ये जनगणना जो हुआ है कागज पर हुआ जा करके है। और मैं देख रहा हूँ स्वर्ण जाति के लोगों का, अति पिछड़ा का, कुशवाहा, धानुक, चंद्रवंशी, बहेलिया, मालाकार, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस, इनकी आबादी कम दिखाई गई है। पूरी की पूरी फर्जी इनका आंकड़ा जा करके है। हमने मांग किया था कि आप इसको वार्ड स्तर पर और प्रखंड का स्तर पर जारी कीजिए, पंचायत पर जारी कीजिए, लोग देख सके किसका नाम नहीं जा करके। काफ़ी गड़बड़ी है। एक साजिश के तहत चुनाव को देखते हुए हम समर्थन में थे। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार में समय थी, हमने समर्थन किया था जातीय गणना सर्वे को जाकर। इस सरकार के द्वारा जिस तरह कराया गया है काफ़ी गड़बड़ी है। क्या लगता है सर कि पूरा देश में जातीय जनगणना होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर भारत सरकार को जो अधिकार है जातीय जनगणना कराने का, आने वाले समय में हमारी सरकार, केंद्र की सरकार पूरे देश में हर 10 साल पर जातीय जनगणना होती है, हम कराने का काम करेंगे। कि बिहार में छेड़छाड़ हुआ है, गड़बड़ी की गई है, उससे फर्जीवाड़ा किया गया है, हम सरकार में आएंगे, उसकी जांच कराएंगे और सही तरीके से सभी जातियों का सही आंकड़ा लाने का हम काम करेंगे जाकर। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, जो पूरे देश जो है आज ही के दिन जो है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हुआ था, यानी आज का दिन उनका देहांत हो गया था। और ये जो है पूरा देश जो है बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस जो है पूरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी देख रहे थे आप कि भाजपा के पूर्व मंत्री प्रेम कुमार जी आए हुए थे। मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया और वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएगी। जातीय जनगणना जो हुआ है इसमें भी सवाल उन्होंने उठाया है कि यहाँ पर जो है जातीय जनगणना में छेड़छाड़ हुआ है, महा घोटाला हुआ है। तो आप बने रहिए पी न्यूज़ के साथ। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।